बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? यार इस वक्त मैं वॉक करने के लिए आया हुआ था, तो मुझे यहीं पर टाइम मिला हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे साथ ही अपनी वीडियो भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो बच्चों, आपको पता है कि यार आज मैंने कंप्यूटर के जो गैस हैं वो अपलोड करने हैं, तो आइए गैस को अपलोड करते हैं, कहीं बैठते हैं और आपसे गैस शेयर करते हैं। बच्चों, वो कुछ चीज़ों की आपसे पेश की माजरत है यार। आपको ना इस व्यू के अंदर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देंगी, तो मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूँ बच्चों। और ये आपको अभी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है। बड़े अरसे के बाद मुझे लाहौर के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं, तो एक तो मेरी वीडियो इनके साथ भी कैप्चर हो जाएगी, और सेकेंडली आपके साथ जो आपका गैस पेपर है वो भी शेयर यहीं पे हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार आपकी कंप्यूटर ग्रेड 9 की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। बच्चों, आपके पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 12 को निकाल के हर चैप्टर में से एक MCQ आता है। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर चैप्टर में बेटे आपके पास कितने MCQ आएंगे? एक MCQ आएगा, ठीक है। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। हर पोर्शन के अंदर बेटे 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 4 करने होते हैं। चैप्टर 1 और 4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 1 में से भी एक आएगा और 4 में से भी एक आएगा। 2 और 3 में से बेटे दोनों में से 2 ईच शॉर्ट, मतलब दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे आपके पास चैप्टर 7, 8 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 इनमें से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटे आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें चैप्टर 9 और 12 इनमें से एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर 10 और 11 में से बेटे आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटे आखिरी बात लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर 1 से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 9 या 12 इन दोनों में से किसी एक में से पूछा जाता है आपके पास। इससे पहले जो आपके पास पेयरिंग स्कीम थी उसने चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 7 और 8 को इंक्लूड किया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अब उसने उसको वहाँ से स्किप कर दिया है। वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद को बढ़ाकर और लॉन्ग क्वेश्चंस को निकाल दिए है, और चैप्टर 9 और 12 में से अब उसने लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो डाल दिए हैं, ठीक है बेटे। आइए आपसे चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चंस को शेयर करते हैं। बच्चों, मैं आपको ना स्टार्टिंग में एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग चैप्टर 2, 3 कर लेते हैं ना, सिर्फ चैप्टर 2, 3 कर लेते हैं, तो चैप्टर 1 और 4 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आपने टोटल बेटे कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। आप अगर चैप्टर 2, 3 कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन खुद ब खुद ही हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ बेटे, जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूँगा उसके बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। अलबत्ता मैं आपसे चैप्टर 1 और 4 के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, ताकि जिस बच्चे ने वो करना है वो भी कर ले वहाँ पे, ठीक है बेटे। चैप्टर 2, 3 आपने अच्छे से करना है, और ये आपका चॉइस है आपकी 1 और 4 अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं भी करना चाहते मत करें। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ेगा। सेम ऐसी चैप्टर 7, 8 में भी बेटा आपके पास यही होगा। आपने सिर्फ इस पोर्शन में चैप्टर 7, 8 अच्छे से करना है। 5 और 6 को अगर आप स्किप करना चाहें या इसको आप चॉइस पे रखना चाहें किसी एक चैप्टर को भी, तो फिर भी आपके पास ये ठीक है, वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे आप लोगों ने सिर्फ 10 और 11 पे ज़्यादा फोकस करना है। 9, 12 को अगर आप स्किप भी करना चाहें एज शॉर्ट तो आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चा आप में से करना चाहता है तो वो कर भी सकता है, ठीक है, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है जी। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साइंस। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, इस चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अगर मुश्किल लगे तो छोड़ देना, कोई मसले वाली बात नहीं होगी आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटे आपके पास, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। फिर बेटे आपका सिस्टम थ्योरी क्या होता है। फिर बेटे आपके पास वॉन न्यूमैन बोटलनेक क्या है। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, CU और ALU के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे उससे आपसे कहा है कि सिस्टम बस को आपने डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने डायग्राम बेटे बनानी है किसकी? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे आपसे उसने पूछा है कि एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे आपके पास, राइट द 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे आपके पास यहाँ पे कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे आपके पास, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्पेरिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर बेटे आपके पास है 13 के, लिस्ट मेन फंक्शंस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। फिर बेटे डिफरेंस क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। फिर बेटे आपने एक्सप्लेन करना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। कोई 2 कर दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये 14, 15 शॉर्ट क्वेश्चन है यार, इसमें से सिर्फ एक आना है।
अगर किसी बच्चे ने करना भी है ना तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज हैं बेटे वो अच्छे से कर लो, एक्सरसाइज में से ही ये क्वेश्चन पेपर में आपको आ जाएगा। और वो क्वेश्चन जो कि डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, आपने वो भी अच्छे से कर लेनी है। ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपसे वो नहीं पूछता है। बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आप लोग यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटे आपके पास क्या होता है। फिर बेटे उसने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बाइट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ CPU वर्क्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट द कॉमन टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम। पांचवा सवाल है कि व्हाट इज़ ASCII एंड यूनिकोड। छठा सवाल है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ASCII इनकोडिंग स्कीम। सातवां सवाल है बेटे हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। आठवां सवाल इनकोडिंग क्या है। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर। डिफरेंस क्या है बेटे UTF-16 और UTF-32 के दरमियान। फिर बेटे आपके पास कुछ कन्वर्जन्स हैं लाइक कन्वर्ट नंबर टू 4 बिट बाइनरी एंड ऐड 7 + -4, मल्टीप्लाई टू नंबर्स 101 मल्टीप्लाइज बाय 11, सोल्व 1011 1101 -0100, मतलब ये बाइनरी के अंदर है दोनों ही। फिर बेटे आपने कन्वर्ट करना है 83 को बाइनरी के अंदर। फिर बेटे आपने कन्वर्ट करना है 2297 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। फिर बेटे आपने बाइनरी एडिशन करना है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। 17 में आपने डिवाइड करना है 1101 को 10 के साथ। फिर बेटे आपने कन्वर्ट करना है 1101 0101 को ऑक्टल सिस्टम में। फिर जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है बेटे ये आपको था चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, तो आप इसको चैप्टर नंबर 3 में मैंने लिखा हुआ है, आप इसको वहीं से कर लीजिएगा। अब अक्सर ये बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों मसला ये है कि मैंने आपको ये गेस्ट पेपर जो है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई है कि आप चैप्टर 2 और 3 सिर्फ कर लेना। तो अगर 2 और 3 सिर्फ करना है तो फिर उसमें आपको सारे ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सिलेक्टिव नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर सिलेक्टिव करना है तो आप सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस कर लें, आपके 3-3 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे तो आपके लिए मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 2-3 करना चाहते हैं तो फिर बेटे आपको ये सारे क्वेश्चन ही वहाँ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटे आपको चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे कि बुलियन फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रूथ टेबल की डिजिटल लॉजिक्स के अंदर। डिफरेंस बेटे आपने लिखना है एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। फिर बेटे डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नॉट गेट विद द ट्रूथ टेबल। पांचवा सवाल है डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं। छठा सवाल हाउ ADC इज प्रोसेस्ड। सातवां सवाल बेटे डिमॉर्गन्स के थ्योरम लिखने हैं। आठवें सवाल में बेटे आपने और गेट की डायग्राम बनानी है। नौवां सवाल है बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। 10वां सवाल है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। फिर बेटे अब्जॉर्प्शन लॉ क्या है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्स और गेट। हाउ डाटा इज प्रोसेस्ड इन द बुलियन फंक्शन। 14th क्वेश्चन है बेटे डिफाइन NAND गेट। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। 16th क्वेश्चन है मेक ट्रूथ टेबल f(x,y,z) x.y + x.z। क्रिएट लॉजिक डायग्राम, ये बेटे आपको उसने क्वेश्चन गिवन है। ये 17 बेटे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने इनको अच्छे से कर लेना है। ये मैंने आपसे फिर कहा अगर आप सिलेक्टिव करना चाहते हैं फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लें। अगर सारा मतलब आपने करना ही 2-3 है तो फिर बेटे आपको ये सारे क्वेश्चन भी वहाँ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटे आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 7 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में आना है यार, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। यार ये बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा नहीं आते हैं, अगर स्किप करना चाहो तो कर दीजिएगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस इन ट्रबल शूटिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन रिजॉल्विंग इशूज़। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग ए थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्सप्लेन व्हाट द इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन स्टेप इंटेल्स इन ट्रबल शूटिंग। पांचवा सवाल है वाई इज इट नेसेसरी टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ए सोल्यूशन। 6th क्वेश्चन है बेटे आपके पास व्हाट इज सिस्टम ट्रबल शूटिंग। और 7वां सवाल है डिफाइन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। बच्चों चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपने ये दोनों ही अच्छे से कर लेने हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों को आपने डिफाइन करना है। समझ लें एक ही सवाल है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते क्या हैं। फिर बेटे आपका चैप्टर नंबर 6 के हम शुरू करते हैं यहाँ पे। इसमें कोई 13 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल है बेटे यूनिट डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्या होता है रिंग टिपोलॉजी के अंदर। फिर बेटे आपने रूटर को और स्विच को एक्सप्लेन करना है। फिर आपके पास डाटा कम्युनिकेशन और इसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं। फिर बेटे आपके पास व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। फिर बेटे 5वां सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DHCP। छठा सवाल है बेटे डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी। 7वां सवाल है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टार टोपोलॉजी इन ए नेटवर्क। बच्चों 8वां सवाल है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग। 9वां सवाल है व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। फिर सर्वर और क्लाइंट बेटे क्या होते हैं। फिर आपने लैन मैन वैन और पैन के दरमियान डिफरेंस क्या है। प्रोटोकॉल क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर। फिर बेटे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। ये आपके पास बेटे 13 क्वेश्चन है। इसमें से बेटे आपका पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। मैं फिर आपसे कहूँगा ये जो क्वेश्चन मैंने इस पेज पे लिखे ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द जो क्वेश्चन मैंने पिछले पेज के ऊपर लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे बेटे चलते हैं आप लोग यहाँ पे। सबसे पहला सवाल है कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, डिकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है। चौथा सवाल है डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम डिज़ाइन क्या होता है। छठा सवाल है हाउ डज़ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, हाउ आर द यूज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सूडो कोड, व्हाट इज़ ड्राई रन एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद बच्चों आपका सवाल है यहाँ पे यार के describe LARP and its significance in learning the algorithm. List and explain the two debugging techniques. What is decomposition? What is the difference between flowchart and pseudocode? What is simulation? ये बेटे आपका 14 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में वो पूछेगा, तो आपने यही क्वेश्चन जो है ये अच्छे से कर लेने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट बेटे आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेड टैग इन HTML। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड unordered list in HTML. How do you add comment in CSS? What are the different ways to apply? What are the different ways to apply CSS to HTML document? How can you include JavaScript to HTML file? Explain box model in CSS. What is HTML? What is web browser? What is the difference between internal and external CSS? और एक सवाल बेटे यहाँ पे आप लोग 10th और ऐड कर लीजिएगा, what is CSS? ठीक है, ये 10th क्वेश्चन आपका जो है अभी कंप्लीट हो जाएंगे यूँ। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 9 है आपके पास, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा में डिफरेंस क्या है, डाटा व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स और चार्ट्स बिफोर एनालाइजिंग डाटा। फिर बेटे एक्सप्लेन व्हाई डाटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। पाँचवां सवाल है बेटे डिस्क्राइब व्हाट ए line graph is used for and provide an example of data that could be displayed using a line graph। इसके बाद बेटे आपका यहाँ पे यही क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सर्वे क्या होता है, डाटा साइंस क्या है, डाटा कलेक्शन क्या होता है बेटे, क्वेश्चनेयर क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस इन सर्वे डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा बैकअप क्या है। बेटे इसमें से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास वो पूछेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पे बेटे मूव करते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है बेटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्थ केयर के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन कनेक्टिंग डिवाइसेज एंड सिस्टम्स, रोल ऑफ AI टेक्निक्स इन एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, यूज़ क्या बेटे वर्चुअल रियलिटी का एजुकेशन के अंदर, और रोबोटिक्स क्या होता है। ये 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें से बेटे आपसे वो 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछेगा। चैप्टर नंबर 11 पे बेटे मूव करते हैं, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल लिंक्स एंड डाउनलोड, व्हाट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड व्हाई इट इज़ यूजफुल। छठा सवाल है हाउ कैन यू वेरीफाई एन ईमेल इज स्कैम, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर ऑन सोशल मीडिया। फिर बेटे आपका सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंडर आस्किंग यू फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं, साइबर क्राइम और हैकिंग क्या है, कंप्यूटर वायरस एंड डाटा प्राइवेसी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है बेटे कंप्यूटर यूजेज के सोसाइटी के ऊपर, व्हाट इज़ 2FA। टोटल 15 क्वेश्चन है बेटे, इसमें से 2 क्वेश्चन पेपर में वो आपसे पूछेगा, तो आपने ये बहुत अच्छे से कर लेने हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं यार, बैटरी मेरी बहुत ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँ। चैप्टर नंबर 12 में पहला सवाल है एंटरप्रेन्योर का ओरिजिन, वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ कैसे हेल्प आउट करते हैं बेटे एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि ग्लोबल ऑडियंस उन तक उनकी रीच हो सके। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे बिजनेस के अंदर। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई मार्केट नीड्स व्हेन जनरेटिंग ए बिजनेस आइडिया। फिर बेटे आपने 5वें सवाल में एक्सप्लेन करना है मार्केट एनालिसिस को बिजनेस प्लान के अंदर। What is revenue model and why are the essential components of business plan। फिर बेटे आपका सवाल है कि how can business contribute to environmental sustainability according to SDG। फिर बेटे define digital marketing strategies and फिर 9वां सवाल है what is entrepreneurship, why is entrepreneurship important। 10th question है what do you mean by innovation। 11th question है what are tech startups। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। बच्चों कंप्यूटर की पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने ये अच्छे से करने हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। Explain von Neumann architecture of computer include discussion on memory, CPU, input, output devices and system buses. What are the characteristics of von Neumann architecture? What are its merits and demerits? OSI मॉडल की लेयर्स कौन सी हैं आपने डिटेल में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, ये भी बटे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 जो है ना, मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में इन 5 में से लॉन्ग आएंगे 2, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन, डिस्क्राइब टाइप्स विद एग्जांपल।
फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन है डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। फिर बेटे आपके पास आखिरी सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स इन डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ की प्रोटोकॉल सच एज TCP, IP, HTTP, DNS एंड DHCP। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये जो मौसम है, ये जो यहाँ का ये जो नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।